ये मेरी गारंटी है आपको कि अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी बेकिंग नहीं की तो आई एम श्योर इस रेसिपी को वॉच करने के बाद आप इसको लाजमी ट्राई करेंगे, क्योंकि आपके बहाने सारे हो गए हैं ख़त्म। आपके पास मेजरिंग स्केल नहीं है, कोई मसला नहीं है। मेजरिंग कप्स नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, घर के नॉर्मल कप्स सबके पास होते हैं। तो ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। इतनी सॉफ्ट, इतनी डिलीशियस और मुंह में घुल जाने वाली ये रेसिपी है कि अगर आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे, एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये इतनी शानदार रेसिपी बनने वाली है। मेरी तमाम रेसिपी डिटेल से बनाई है। तो चलिए चलते हैं और इसको बनाते हैं। तो 2 अंडे ले लिए और ले लिया है थोड़ा सा चॉकलेट एसेंस। और अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस नहीं है तो वनीला एसेंस भी ले सकते हैं, और अगर वनीला एसेंस भी नहीं है तो थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसको बीट कर देंगे और ताकि ये थोड़ा सा फ्लफी हो जाए तो इसमें डाल देंगे 1/3 कप शुगर। अगर आपके पास अब ये कप नहीं है तो आपने घर का नॉर्मल कप ले लेना है और उसमें से आपने 2 या 3 टेबलस्पून निकाल देंगे तो 1/3 कप बच जाएगा। तो वो आपने ऐड कर देना है। स्लोली आपने मिक्स करना है। और अगर आपके पास बीटर भी नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इसको जो जूसर होता है उसमें भी बना सकते हैं, ग्राइंडर जार में भी इसको बना सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इस तरीके से फोम क्रिएट हो जाएगा। अब आपने ड्राई ले लेना है। इसमें मैंने ले लिया है 1/2 कप, इसमें मैंने ले लिया है मैदा और 1 टेबलस्पून इसमें ले लिया है बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ले लिया है बेकिंग सोडा। और अब मैं शामिल करूँगी 2 चम्मच इसमें कोको पाउडर की। तो ये मैंने डिफरेंट कलर्स के लिए हैं, थोड़ा एक डार्क कोको पाउडर था और एक थोड़ा सा लाइट था, तो उनके कॉम्बिनेशन से मैंने ले लिया है। तो आपने भी घर के जो नॉर्मल चम्मच होती हैं वो 2 चम्मच भर के डाल देने हैं। फिर थोड़ा सा आपने नमक शामिल कर देना है चीनी के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। तो अब इसको आपने स्लोली जेंटली मिक्स करना है और 2 चम्मच भर के आपने इसमें दूध के शामिल कर देने हैं। याद रहे कि दूध ठंडा नहीं होना चाहिए, फ्रिज की कोई भी चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी। मैंने एक टिन को लाइन अप कर लिया था। अब इसमें मैंने पेपर लगा दिया है, नॉर्मल घर का ही पेपर लगाया है और इसमें सारे का सारा बैटर डाल के इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देना है। स्क्वायर टिन में जब भी आप डालते हैं तो उसके कॉर्नर्स को हमेशा फिल किया करें, फिर वो साइड से नीचे हुआ आता है। तो आपने इस तरह से करना है कि साइड पे बैटर डाल देना है। मैंने इसको ओवन में बेक किया है, आप सिंपली इसको कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं, पतीले में भी बेक कर सकते हैं। तो अब इसकी फ्रॉस्टिंग रेडी करते हैं, जिसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप व्हिपिंग क्रीम और उसमें मैंने शामिल कर दिया है 1 चम्मच उसी तरीके से डार्क कोको पाउडर का। उसको पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। उसको मिक्स करने के बाद फिर मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून लाइट कोको पाउडर का। तो इनके टेस्ट में भी फ़र्क होता है, तो इस दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छा इसका टेस्ट हो जाता है। तो बस आपने इसको कर लेना है बीट। आपने ये याद रहे कि पहले ही कोको पाउडर डालने हैं, अगर आप बाद में डालेंगे तो उसके लम्स बन जाएंगे, वो किसी तरफ से मिक्स होगा और किसी तरफ से नहीं होगा। तो आपने पहले उसको मिक्स करके उसके बाद आपने क्रीम को बीट करना है। तो ये देखिए हमारी क्रीम भी रेडी हो चुकी है, केक भी बेक हो चुका है। तो चलिए चलते हैं और करते हैं इसको डीमोल्ड। सबसे पहले आपने नाइफ की मदद से इसकी साइड्स को सेपरेट कर लेना है और आपने इसको डीमोल्ड कर लेना है। अब उसके बाद हम इसकी लेयरिंग कर लेंगे और ये काम आपने थोड़ा जब ठंडा हो जाए तभी करना है। तो लेयरिंग मैंने इसकी कर ली है। अब चलिए चलते हैं और करते हैं इसकी फ्रॉस्टिंग। सिंपली आपने वो जो क्रीम रेडी की थी, चॉकलेट क्रीम रेडी की थी, तो वो आपने इसको स्प्रेड कर लेना है। इवनली स्प्रेड करेंगे और बहुत मोटी लेयर आपने नहीं लगानी। थोड़ी सी क्रीम लेके उसको आपने स्प्रेड कर लेना है। और आप अगर चॉकलेट सॉस डालना चाहें वो डाल सकते हैं, चॉकलेट चिप्स डालना चाहें वो डाल सकते हैं। इसी तरीके से सेकेंड लेयर लेके और फिर आपने उसको सोक करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा सोक कर रही हूँ। सिंपली शुगर सिरप के साथ पानी और चीनी है उसके मिक्सचर से जो शुगर सिरप बनता है उसी से मैं सोक कर रही हूँ। और वही क्रीम थोड़ी सी मैंने फिर इवनली स्प्रेड कर ली है। फिर मैंने चॉकलेट चिप्स डाले और इसी तरीके से जो थर्ड लेयर थी वो भी मैंने असेंबल कर दी है। और इसको भी अब थोड़ा सा सोक करने के बाद बस आपने इसको फाइनल इसकी आइसिंग कर देनी है। देखिए लाइफ में कोई भी काम है वो उसी वक्त तक मुश्किल लगता है जब तक कि आप उसको करते नहीं हैं। जब आप उसको एक दफ़ा कर लेते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस में आ जाता है, तो फिर वो आपको मुश्किल नहीं लगता। बाएं हाथ का गेम होता है। और इस रेसिपी को तो बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं, इतनी सिंपल रेसिपी है। आपको अब कोई भी कंफ्यूजन आई एम श्योर कि नहीं रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। और आपको कोई आपके पास
इंग्रेडिएंट नहीं है तो उसको अल्टरनेट भी मैं आपको बता दूंगी। तो सिंपली इसको मैंने आइसिंग कर ली है और साइड से मैंने इसको कट कर लिया था थोड़ी नीट लुक लाने के लिए। और ये चॉकलेट को मैंने माइक्रोवेव कर लिया था। थोड़ी सी चॉकलेट में मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया था ताकि वो थोड़ा लिक्विड में आ जाए। तो बस सिंपली मैंने इसका इस तरीके से डिज़ाइनिंग कर लिया है और अब इसको कट करते हैं। मैं थोड़ी बड़ी काट रही हूँ क्योंकि कस्टमर ने बोला था कि आपने थोड़े बड़े बड़े पीसेस करने हैं, तो इसलिए मैं इसको ना बड़े पीसेस में कट कर रही हूँ। और सिंपली अब मैंने इसको कट कर लिया और इसको बस आप किसी तरीके से भी डेकोरेट कर सकते हैं, और अगर ना भी करें तो ये इतनी खूबसूरत लग रही है कि आप वैसे ही इसको सर्व कर सकते हैं। और बिफोर सर्विंग आपने इसको लाजमी 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। जब ये चिल हो जाती है तो इसका टेस्ट और इनहेंस हो जाता है। तो क्या कहा था मैंने कि ये रेसिपी बहुत ही सिंपल होने वाली है और टेस्ट तो इस कमाल का है। आप यकीन माने कि इतना ज़्यादा ज़बरदस्त इसका टेस्ट था, इतनी सॉफ्ट थी, इतनी मैं क्या बताऊं कि बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत यमी था। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। अगर फैमिली में आप अपनी वाह वाह कराना चाहते हैं तो ये रेसिपी तो आपने लाजमी बनानी है। और अगर एक दफ़ा आपने ये रेसिपी ट्राई कर ली, आपने और आपके बच्चों ने ये खा ली, तो हर वीकेंड पे आपको इसको लाजमी ट्राई करना पड़ेगा। ये मेरा आपसे दावा है। और फॉर मोर सच वीडियोस डू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।